जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज हमारी 11वीं वीडियो यानी 11वें भाग में आपको माँ भगवती के दिव्य प्रसंग प्राप्त होंगे। भक्तजनों, हमारी पिछली वीडियो 10वीं वीडियो तक आपने माँ भगवती के दिव्य पूजा अर्चन अनुष्ठान पद्धति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। पूजन सामग्री में क्या लगता है, आसन शुद्धि से लेकर के देव आवाहन तक, जाप माला संख्या, जाप माला में त्रुटियां हो जाएं तो किस प्रकार सुधार करना है, उसके पश्चात दशांश हवन, हवन के पश्चात आरती, पूर्णाहुति और भगवान शिव की अंतिम दिव्य आराधना तक आपने 10वीं वीडियो तक बड़े ही सुमधुर स्वभाव से शांत चित्त होकर के यह दिव्य वचनों को श्रवणपान किया है। अब आगे 11वीं वीडियो में आपको यह दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा कि आपने माँ भगवती के लगातार पूजन अर्चन और माला जाप अनुष्ठान इत्यादि किए। अब समय जो सामग्री आपने माँ भगवती को अर्पित किए थे, जैसे फूल, बेलपत्र और हवन सामग्री, पूजन सामग्री, ये जो आपने माँ भगवती को नित्य अर्पित किए और एक जगह उठा करके किसी पॉलिथीन में आपने रख करके जमा किया है, उन सामग्रियों का आपको क्या करना है। और जो आपने हवन किए थे, उस हवन सामग्री में जितनी वेदी के अंदर गई वो भगवान को भोग लग गया, और जो वेदी से बाहर गिरी थी उन आहुतियों का आप क्या करें, यही विषय में आपको सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं भक्तजनों, आप आज देख रहे हैं माँ भगवती के साक्षात्कार दर्शन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से आपको प्राप्त हो रहा है। और माँ भगवती अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ जिला सिवनी मध्य प्रदेश में विद्यमान है और नित्य प्रति आपको माता रानी के दर्शन होते रहते हैं। माँ भगवती का नित्य श्रृंगार किया जाता है, दिव्य पूजन अर्चन की जाती है और सभी श्रद्धालु भक्तजनों को ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन माता रानी के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। और आप और हम सभी बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ भगवती का नित्य प्रति दर्शन, उनका सानिध्य प्राप्त होते रहता है और उनके भक्तों के द्वारा उनके दिव्य महिमा का वर्णन आपको सुनने मिलता है। उनकी दिव्य दिव्य लीलाओं और महिमाओं का दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त होते रहता है। भक्तजनों, अब हम आगे चलते हैं उन सामग्री की ओर जिन्हें आपने नित्य प्रति अपने पूजन अनुष्ठान में समर्पित किया था। भक्तों, हमने माँ भगवती को अपनी स्वयं की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने पड़ोसी, अपने ग्राम, अपने जिले, अपने देश की रक्षा के लिए माँ भगवती को दिव्य दिव्य सामग्रियां समर्पित किए हैं। उन सामग्रियों को एकत्रित करके आपने किसी बॉक्स में रखा हो, थैली में रखा हो। उन सामग्रियों को फेंकना नहीं है, किसी उचित स्थान पे, जैसे नदी के किनारे, उन सामग्रियों को नदी के किनारे एकत्रित कर दें, रख दें और उसमें वैदिक मंत्र उच्चारण करके उन सामग्रियों को विसर्जन किया जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप नदी में विसर्जन करें, क्योंकि नदियां भी अनेक प्रकार की सामग्री छोड़ने से वे दूषित होते रहती हैं, जिसका दुष्परिणाम हमें स्वयं को भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी नदी, कुआं या तालाब के किनारे उस सामग्री को ले जाकर छोड़ें और वहां पर विसर्जन का मंत्र बोलना है और शुद्ध जल ऊपर से छोड़ दें और मन में ये भाव रहे कि हम इस सामग्री को यहाँ शुद्ध जल में विसर्जित कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर मन के भाव को स्वीकारते हैं। अगर आप
कहें कि हम बहुत सारे वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और आपका मन और कहीं भ्रमित हो रहा है और कहीं भ्रमण कर रहा है, तो भी हमें उस पूजन का फल बहुत लेट मिलता है। नहीं मिलता है ऐसा नहीं है, मिलता है लेकिन बहुत विलंब हो जाता है। तो भक्तजनों, यह था फूल, बेल, पत्ती और जो भी आपने सामग्री अर्पित किया था। और अब हम चलते हैं कि आपने जो माँ भगवती का, देवी देवताओं का दिव्य हवन किया था, दशांश हवन किया था, तो उस हवन में जो आहुति वेदी के अंदर जाती है वह देवताओं को समर्पित होती है और जो वेदी से बाहर गिरती है वो दैत्यों को समर्पित होती है। और आपको ध्यान रहे कि जिस समय आप हवन कर रहे हैं और वेदी से बाहर गिरी हुई सामग्री को आप वेदी के अंदर पुनः न डालें, उसे बाहर विसर्जित ही करना होता है, क्योंकि जो भोग राक्षसों को लग चुका है वह भोग अग्नि के भीतर डालने से देवता उसे ग्रहण नहीं करते, लेकिन श्राप भी दे देते हैं कि हमें दैत्यों का झूठा भोग खिलाया जा रहा है। इसीलिए आपसे मैं बार बार कहना चाहूंगी कि बाहर गिरी हुई आहुतियों को वेदी के अंदर ना डालें। और यह भी विशेष ध्यान देवें कि हवन करते समय जो वेदी के अंदर आहुति एकत्रित होती है तो वो आहुति शिवलिंग का स्वरूप माना जाता है। और हवन करते समय बार बार वेदी में लकड़ी ऐसे चुभाना, पहुंचना, ये ठीक बात नहीं है। भगवान शिव को तकलीफ होती है। आप शिवलिंग पर लकड़ी चुभा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। इसीलिए भले आप आजू बाजू से लकड़ियां रख करके अग्नि जला सकते हैं, लेकिन उस जो शिवलिंग बन चुका है हवन के माध्यम से, हवन के द्वारा उस शिवलिंग को ना मिटावें। और वह शिवलिंग जब संपूर्ण आहुति जल जाती है तब वह शिवलिंग अपने आप शांत हो जाता है और वह राख में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण हवन के पश्चात वह राख को हमें तिलक लगाना चाहिए, कंठ में लगाना चाहिए और थोड़ी सी जीभ में लगाना चाहिए और पूरे अंग में छिड़क लेना चाहिए। तो हमारा जीवन परम पतित और पावन हो जाता है, हमारा शरीर परम पतित और पावन होता है। तो भक्तजनों, हवन की सामग्री को अंत में आप किसी नदी, कुआं, हैंडपंप, तालाब इत्यादि में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो आप वह अग्निकुंड की, हवन की वेदी की राख को आप अपने खेत में डाल सकते हैं, अति उत्तम होगा। और खेत के चारों कोने को आप आंक लीजिए या फिर नाप लीजिए और बीच मध्य में उस राख को छोड़ी जाए तो उस खेती की फसल और आजू बाजू वाली खेती की फसल आप स्वयं देख पाएंगे किस प्रकार और कैसी और कितनी हो रही है। आज के प्रसंग में बस इतना ही है। आगे हमारी 12वीं वीडियो आने वाली है, उस पे आप विशेष ध्यान से श्रवण पान करें। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, अब तक के आपने हमारे 11वें भाग तक के वीडियो को बड़े ही सुंदर सुमधुर भाव से श्रवण पान किए हैं और हमारे आगे भी वीडियो चलते रहेंगे। 12वें, 13वें और आगे वीडियो चलते रहेंगे और आपको माँ भगवती के दिव्य पूजन अर्चन की बहुत ही सुंदर सुंदर और सटीक जानकारियां प्राप्त होते रहेंगी। भक्तजनों, आप ये मत सोचना कि हम अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, प्रतिज्ञाबद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल माँ भगवती को जब से गुरु मंत्र मिला है तब से नित्य प्रति प्रणाम, नमन और दोनों टाइम धूप दीप बस करते हैं और माँ भगवती का चालीसा पाठ करते हैं, स्रोत कवच पाठ करके हम अपने आत्म संतुष्टि करते हैं। तो हमें इस विधान को किस प्रकार करना चाहिए? तो आप नित्य प्रति माँ भगवती की निष्काम भाव से आराधना कर रहे हैं, उसका भी पूर्ण फल आपको किस प्रकार और कैसे प्राप्त होता है, यही दिव्य जानकारियां आपको प्राप्त होते रहेंगी। इसीलिए आप हमारे इस चैनल को लगातार देखते रहिए, लगातार माता रानी के वीडियो का दर्शन और वचन श्रवण पान करते रहिए। आपका जीवन का कल्याण होते रहेगा, आपके सर्व मनोरथ पूर्ण होते रहेंगे।
भक्तजनों, आपको हमारे ये संपूर्ण वीडियो कैसे लगे, माता रानी का, श्री ब्रह्मास्त्र विद्या का और बाबा भोलेनाथ, भगवान महाकाल का दिव्य प्रसंग आपको कैसा लगा, यह हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके जय माता जी जरूर भेजें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको माँ भगवती की और भगवत भक्ति की दिव्य दिव्य चर्चाएं आपको प्राप्त होते रहेंगी। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।